नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 31 जुलाई से होने वाले एक बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 31 जुलाई से राहु के नक्षत्र में गुरु शुक्र का महायोग मीन राशि 31 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक अचानक होगी छप्पर फाड़ धन वर्षा। किस प्रकार से ये सारी चीजें आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो इस समय गुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में विराजमान है, यानी कि मिथुन राशि में विराजमान है। गुरु के साथ शुक्र भी यहीं पर है। ऐसे में गुरु और शुक्र की युति चल रही है, जिनके द्वारा धन लक्ष्मी योग और कुबेर योग का निर्माण हुआ है। अगर नक्षत्रों के हिसाब से बात करूँ तो गुरु लंबे समय से आद्रा नक्षत्र से गोचर करके चल रहे हैं। वहीं पर बात करूँ शुक्र की, तो शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि मंगल देव का नक्षत्र है। लेकिन 31 जुलाई 2025 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और शुक्र मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर देखा जाए तो गुरु की भी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में गुरु और शुक्र एक साथ देखा जाए तो आद्रा नक्षत्र में हो जाएंगे। आद्रा नक्षत्र जिसके स्वामी देखा जाए तो राहु देव हैं। यह राहु के द्वारा शासित किए जाने वाला नक्षत्र माना जाता है और इस नक्षत्र का प्रभाव बिल्कुल वैसा ही है जैसा राहु देव का प्रभाव होता है। राहु एक ऐसे ग्रह है जो मायावी हैं, छलिया है, कपटी है और राहु ब्रह्म की स्थितियों का निर्माण करने वाले ग्रह माने जाते हैं। राहु की गति बेहद तीव्र है। राहु तीव्र गति से अपने प्रभाव जो है किसी को देते हैं। ऐसे ही इनका जो ये नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र, इसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर तीव्र गति से ही पड़ता है। तो 31 जुलाई को जैसे ही शुक्र गोचर कर जाएंगे आद्रा नक्षत्र में, गुरु और शुक्र बिल्कुल एक ही नक्षत्र में विराजमान हो जाएंगे, आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए, आद्रा नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह होता है तो उसके प्रभाव तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भ्रम की स्थितियां भी उन ग्रहों के द्वारा बढ़ जाती हैं। जैसे 31 जुलाई से ये दोनों एक साथ रहेंगे आपके आद्रा नक्षत्र में, 4th हाउस में ही रहेंगे, जो कि आपके प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। प्रॉपर्टी के भाव में शुक्र है, प्रॉपर्टी के भाव में ही देखा जाए तो गुरु भी विराजमान है। ऐसे में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई न कोई कार्य इस दौरान मीन राशि के जातकों का पूरा निश्चित तौर पर होगा। इस दौरान देखा जाए तो मीन राशि की यदि आप जातक रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं, यदि कला जगत से आप जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको बेहतरीन सक्सेस की प्राप्ति होगी। इन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। यदि बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, तो देखो प्रेम संबंध इस दौरान मधुर बनेंगे, रिश्तों में सुधार होगा। रिश्तों में जो कड़वापन है वह भी आपके जीवन से दूर होगा और जीवन साथी के साथ इस दौरान देखा जाए तो आपके रिश्ते बहुत मजबूत बनने वाले हैं। इस दौरान मीन राशि के जातक अपने आप के बारे में चिंतन करना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, मतलब आत्मचिंतन करेंगे। आत्म सुधार के लिए यह समय सर्वोत्तम रहेगा। इस दौरान देखा जाए तो आर्थिक तौर पर आप काफी मजबूत बनेंगे, क्योंकि गुरु का जो प्रभाव है वो आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बना ही रहा था। आप गुरु के साथ यहाँ पर शुक्र भी विराजमान रहेंगे। शुक्र जो कि धन के कारक है, गुरु क्या है, हमारे जीवन में समृद्धि के कारक है। धन और समृद्धि का जब आपसी मिलन होगा तो ऐसे में इसके प्रभाव आपको तीव्र गति से आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत मिलेंगे। तो इस दौरान मीन राशि के जो जातक है आर्थिक तौर पर मजबूत बनेंगे। इस दौरान गुरु जो कि भाग्य विधाता माने जाते हैं, भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, यह आपके भाग्य का पूरा साथ देंगे, जिसकी वजह से आपके अटके हुए रुके हुए जो कार्य होंगे इस दौरान पूरे होंगे। रुके हुए कार्यों में अच्छी सफलता आपको इस दौरान प्राप्त होगी। इस दौरान मीन राशि के जो जातक है, इनकी कोई बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। हो सकता है आपका विदेश जाने का सपना पूरा हो जाए, विदेश में जाकर कारोबार करने का, विदेश में जाकर नौकरी करने का आपका सपना इस दौरान साकार हो सकता है। यदि आप मीन राशि के जातक नौकरी पेशा है तो नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी और साथ में इस दौरान प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे। वहीं बात करूं मीन राशि के जातकों के व्यापारी वर्ग के बारे में, तो व्यापारी वर्ग को अपने व्यापार में शानदार धन लाभ होगा, व्यापार का अच्छा विस्तार देखने को मिलेगा। गुरु का गोचर चूंकि आद्रा नक्षत्र से चल रहा है, तो आद्रा नक्षत्र जो है राहु का है और राहु क्या है, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में हमें सक्सेस दिलाते हैं। तो इस दौरान मीन राशि के जो जातक हैं, इनके विदेश से जुड़े जो कार्य अटके पड़े होंगे इस दौरान पूरे होंगे। वहीं पर गुरु जो है इस दौरान आपको
आध्यात्मिक तौर पर जोड़ने का कार्य करेंगे, यानी कि आपकी धार्मिक गतिविधियों के प्रति रुचि बढ़ेगी, धार्मिक गतिविधियों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आध्यात्मिक तौर पर आप देखा जाए तो आकर्षित हो सकते हैं। इस दौरान आपका पारिवारिक जीवन उत्तम होगा, वहीं पर भाई बहनों के साथ संबंध उत्तम बनेंगे। यदि आप किसी विवाद में फंसे हुए हैं तो वह विवाद भी इस दौरान समाप्त हो सकता है। मीन राशि के जो जातक, यदि आप स्टूडेंट वर्ग से हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको आपके मन मुताबिक परिणाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु और शुक्र एक साथ रहेंगे आद्रा नक्षत्र में, जिसकी वजह से प्रतियोगी परीक्षा में चाहे नौकरी के लिए इंटरव्यू हुई क्यों न देने जा रहे हो आप, उसमें आपको बेहतरीन सक्सेस प्राप्त होगी। गुरु जो है हमारे भाग्य है और शुक्र क्या है, धन है। दोनों एक साथ जब होंगे आद्रा नक्षत्र में तो इनके प्रभाव तीव्र होंगे और इस दौरान देखा जाए तो अचानक रूप से आपके जीवन में धन की स्थिति उत्तम बननी शुरू हो जाएगी। ऐसे में यदि आप मीन राशि के जातक मीडिया कर्मी हैं, मीडिया से जुड़े हुए जॉब करते हैं, टीवी जगत से जुड़कर जॉब करते हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको सक्सेस मिलेगी, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और इस दौरान आपका नेम फेम पाने का जो सपना है वह पूरा होगा। राहु के नक्षत्र में गुरु और शुक्र के एक साथ होने से, गुरु और शुक्र के महायोग की वजह से इस दौरान मीन राशि के जो जातक संगीत के जगत से जुड़े हुए हैं, संगीत के क्षेत्र में अच्छी सक्सेस मिलेगी। इस दौरान आपको इसमें अच्छी लोकप्रियता भी हासिल होगी। अगर आप लेखक हैं तो लेखक के कार्य में सफलता मिलेगी। वहीं पर यदि आप ऐसे किसी कार्य से जुड़े हैं, जैसे कि मान लीजिए सौंदर्य प्रसाधन का आपका कोई बिजनेस व्यापार है, आप ब्यूटिशियन हैं या फिर फैशन डिजाइनर हैं, तो ये जो क्षेत्र है शुक्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को अपने इस कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा धन लाभ होगा और इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आप अपने करियर की बेहतरीन ऊंचाई को ग्रहण कर सकते हैं। मीन राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो 31 जुलाई से शुक्र का ये नक्षत्र चरण परिवर्तन, शुक्र का आद्रा नक्षत्र में जाना, गुरु के साथ वहां पर युति करना आपके लिए बेहद सर्वश्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण कर रहा है, जो कि अचानक रूप से आपके जीवन में धन की स्थिति को उत्तम करेगा, अचानक रूप से छप्पर फाड़ धन वर्षा कराएगा, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक है मालामाल बनेंगे। यानी कि इस मालामाल का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में धन की स्थिति इस दौरान उत्तम होगी। तो इस समय के अंतर्गत यानी कि देखा जाए 31 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में आप अपने जीवन में धन के संचयन का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, यानी कि पैसों को इकट्ठा करके भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों का निवेश कर सकते हैं। यानी कि पैसों का निवेश करने का सपना पूरा हो गया, क्योंकि लंबे समय से साढ़े साथी की वजह से कहीं ना कहीं आप पैसों का निवेश नहीं कर पा रहे, सिर्फ आपके पास से पैसों का व्यय का रास्ता तैयार हो चुका है। तो अब जो है ये समय जो है 31 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में अगर आप धन संचयन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास कुछ धन की स्थिति पहले से उत्तम हो जाएगी। तो ऐसे में राहु के आद्रा नक्षत्र में गुरु और शुक्र के इस महायोग का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि इसकी सर्वश्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त हो सके। तो राहु को बलवान करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, ऐसा करने से राहु बलवान होंगे। गुरु को बलवान करने के लिए मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए, ऐसा करने से गुरु बलवान होंगे। वहीं पर शुक्र को बलवान करने के लिए रोजाना आप इत्र का प्रयोग कीजिए, इत्र का प्रयोग करने से कुंडली में शुक्र बलवान होते हैं और शुक्र के द्वारा हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये उपाय यदि आप करते हैं तो ये तीनों ही उपाय करने से ये तीनों ही ग्रहों से रिलेटेड आपको शुभ फल बहुत तीव्र गति से मिलेंगे, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक हैं इनकी धन की स्थिति उत्तम बनेगी और इनके जीवन में धन का आगमन बढ़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं राहु के आद्रा नक्षत्र में गुरु और शुक्र के गोचर का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।